संतों को प्रणाम करके फिर गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की है, खलों की भी वंदना की है। बोले भैया आपको भी हम लोग दंडोत प्रणाम कर रहे हैं ना, कृपा बनाए रखियो, उन्हों की कृपा जरूरी है। तो गोस्वामी जी संतों की वंदना करके और उसके बाद में दुष्टों की वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हुए कहते हैं, बहुरे बंदे खल गण सत भाए, जे बिनु काज ताहिने बोले भैया संतों की तो वंदना कर ली, अब बोले हम दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, खलों को भी प्रणाम करते हैं, मूर्खों को भी प्रणाम करते हैं। बोले इनका भी बड़ा अद्भुत स्वभाव होता है महाराज, ये भी साक्षात अग्नि की तरह होते हैं। बड़ी बड़ी उपमाएं दी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ये भी साक्षात अग्नि की तरह इनका प्रताप होता है। बोले अग्नि की तरह कैसे? बोले अग्नि जैसे जलाती है ऐसे ये भी जीवन भर दूसरों को संताप ही संताप देते हैं, इनकी यह विशेषता होती है। क्रोध में साक्षात यमराज के समान होते हैं, और ये तो अवगुणों की खान होते हैं। तो ऐसे खलों को भी हम लोग दंडोत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इनका अवतार ही, इनकी सारी चेष्टा ही किसी भी प्रकार के समाज के अहित में ही होती है, अनिष्ट में ही होती है। जैसे ओला होता है, बर्फ गिरती है, ओला गिरता है, तो वह फसल के ऊपर जब गिरता है तो फसल को भी नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा कार्य उससे सिद्ध नहीं होता है। फसल को भी नष्ट कर दिया और खुद भी नष्ट हो गया, ऐसा इनका स्वभाव होता है। पर अकाज लगे तनु परिहारहि, जिमे हिमाल शीदल ओला जो गिरता है, ओले के जीवन का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन तो नहीं होता है। गिरता है फसल के ऊपर तो पहले तो फसल को नष्ट करेगा और फिर खुद भी नष्ट हो जाएगा। ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं महाराज, उनको समाज को सताने में ही बड़ा सुख मिलता है, और कभी कभी तो ऐसा आतताईपन उनमें छा जाता है कि बांध बांध करके गोला खुद भी फट जाते हैं और पता नहीं कितनों को ले डूबते हैं। दुष्टों का स्वभाव होता है, सज्जन पुरुषों को सताने में उनको बड़ा सुख मिलता है। एक कोई सज्जन पुरुष थे, तो वो अपने घर में विराजमान थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वो सज्जन पुरुष अपने घर में विराजमान थे, तो संयोग से दो चार दुष्ट लोग उनके घर में चोरी करने के लिए गए। तो जैसे ही चोरी करने के लिए गए, तो सज्जन पुरुष को जैसे ही वो मारने के लिए तैयार हुए, पीटने के लिए, तो वो जो महान भाव थे सज्जन पुरुष, उन्होंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, बोले भैया मारते पीटते क्यों हो? तुमको माल चाहिए ना, पैसा दिला चाहिए, ये तिजोरी की चाबी हम पहले ही दिए देते हैं, भैया तुम्हें जो ले जाना हो ले जाओ, पर मारपीट मत करो। उन्होंने तिजोरी की चाबी दे दी। उसके बाद में उन चोरों ने सब माल खजाना ले लिया, और माल खजाना लेने के बाद में फिर उसको पीटने लग गए। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, भैया अब काय के लिए पीट रहे हो हैं? अब तो तुमने सब ले लिया। वो दुष्ट लोग बोले हैं हम ऐसे ही थोड़े हैं, बिना मेहनत के माल थोड़ा ही ले जाएंगे, हम तो मेहनत की खाने वाले हैं, तो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया ये मेहनत है। तो ये दुष्टों का स्वभाव होता है।